हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है उसे आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, शो दैट द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे अगर हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे तो इसका जो रियल पार्ट है वो ये होना चाहिए, ये हमें शो करना है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, लेट z इज इक्वल टू आई रेज टू लॉग ऑफ 1 प्लस आई। सो अब यहाँ पर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको वहाँ पर लॉगरिदम यूज करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड। सो applying log on both side। ओके, तो यहां पर ये टर्म क्या हो जाएगी, log z इज इक्वल टू log ऑफ i रेज टू log 1 प्लस i। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम? इफ log a रेज टू x इज देयर देन वी कैन राइट इट x log a। यानी कि ये जो टर्म है इसके पावर में अगर कोई टर्म है तो log की प्रॉपर्टी क्या है, ये टर्म इसे मल्टीप्लाई करेगी, राइट। तो इसका मतलब ये log i है तो इसकी पावर में ये जो टर्म है ये अब कहाँ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, log z इज इक्वल टू log ऑफ, ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस आई इंटू log i, राइट। अब इसे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो हम सबको पता है लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। डेफिनेशन वी नो दैट log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x, राइट। अब अगर ये फॉर्मूला हम लॉगरिदम का यहाँ पर यूज करेंगे तो x प्लस आई वाई को कंपेयर करना है आपको 1 प्लस आई के साथ। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और y की वैल्यू क्या है 1। यानी कि ये फॉर्मूला अगर ये log ऑफ 1 प्लस आई के लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x यानी कि 1 अपॉन 1। तो ये क्या होगा 1, राइट। ये हो गया फॉर्मूला फॉर log ऑफ 1 प्लस आई। सिमिलरली अब मुझे लॉगरिदम का फॉर्मूला यूज करना है log ऑफ i के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है यानी कि रियल पार्ट क्या है इसका 0, राइट। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो क्या होगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x की टर्म यहाँ पर 0 है यानी कि 0 प्लस y की टर्म यहाँ पे क्या है 1 प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। अब y की टर्म यहाँ पे 1 है पर x की टर्म यहाँ पे क्या है 0, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब log ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि log रूट 2 प्लस आई tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4, राइट, इनटू, अब इसे सॉल्व करते हैं, log ऑफ रूट 0 प्लस 1 यानी कि 1 और 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 और log 1 क्या होता है 0। तो ये टर्म हो जाएगी 0 और यहाँ पर आई tan इनवर्स 1 अपॉन 0। अब डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो इन्फिनिटी होता है और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा आई पाई बाय 2। अब हमें ये दो ब्रैकेट्स को ओपन करना है। अब ये टर्म तो 0 है यानी कि ये टर्म से हमें ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, log z की। तो ये क्या हो जाएगा, आई पाई बाय 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा आई पाई बाय 2 इंटू लॉग रूट 2 प्लस आई इंटू आई यानी कि ये हो जाएगा आई स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 2 यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 8, राइट। अब यहाँ पर log z की वैल्यू क्या हो गई, आई पाई बाय 2 इंटू लॉग रूट 2 प्लस
अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा -π² अपॉन 8, राइट। अब ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये log z के लिए मिली है, पर मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो z के लिए निकालनी है। अब ये जो log है अगर इसे मुझे कैंसिल करना है तो ये कैंसिल करेंगे तो इसको एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू ए टू द पावर, अब ये पूरी टर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल के पावर में चली जाएगी, तो ये होगा e टू द पावर π/2 इंटू लॉग रूट 2 प्लस माइनस माइनस π² अपॉन 8, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये जो दो टर्म्स है इनमें सब्ट्रैक्शन है, राइट। अब अगर e टू द पावर ax माइनस by है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर माइनस by, यानी कि यहाँ पर हम बेस सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें करनी है, यहाँ पर इसका हमें बेस सेपरेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर I π/2 इंटू लॉग रूट 2 इंटू e टू द पावर, अब ये जो पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये होगा π² डिवाइडेड बाय 8, राइट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका बेस सेपरेट कर दिया। अब दूसरी टर्म हमें यहाँ पर यूज करनी है e टू द पावर I थीटा की, क्या लिखते हैं हम cos थीटा प्लस I sin थीटा, राइट। अब यहाँ पर I है पर थीटा की जगह पे कौन है π/2 log रूट 2 है, यानी कि ये टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा देखिए z इज इक्वल टू ई टू द पावर I, थीटा की जगह पे ये टर्म है तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा यानी कि π/2 log रूट 2, राइट, प्लस I sin π/2 log रूट 2 इंटू ई टू द पावर -π² अपॉन 8। अब ये जो e टू द पावर -π² अपॉन 8 है ये रियल टर्म है, इससे पहले ये ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू ई टू द पावर -π² अपॉन 8 इंटू कॉस ऑफ π/2 लॉग रूट 2 प्लस I e टू द पावर -π² अपॉन 8 साइन π/2 लॉग रूट 2, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट यहाँ पर क्या हो गया e टू द पावर -π² 8 cos π/2 log रूट 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया e टू द पावर -π² 8 sin π/2 log रूट 2। तो हमें शो क्या करना था, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, राइट, ये, और यही रियल पार्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इसे हमें सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों एग्जाम्पल में जो टर्म्स है उनकी पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो हमें यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज करना है। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर i⁻⁴। तो जैसे कि मैंने बोला लेट इसे हम कंसीडर करते हैं z इक्वल टू i, और इसे हमें सबसे पहले अप्लाई करना होगा log। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, ओके। देन log z इज इक्वल टू log i⁻⁴। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो log z क्या हो जाएगा i log i, दैट इज इक्वल टू i इंटू, अब ये जो log i है यहाँ पर हमें, आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो प्रॉपर्टी हमने यूज की थी वही सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है, ओके। तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं i log i। अब यहाँ पर हमें log i यानी कि log ऑफ x प्लस आई वाई, राइट, ये यूज करना है डेफिनेशन। तो ये क्या है log अंडर रूट x² प्लस y² प्लस i tan इनवर्स y अपॉन x,
तो इसके साथ अगर हम ये i को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, प्लस i tan इनवर्स, अब y 0 है, सॉरी y 1 है और x 0 है, राइट। तो ये हो जाएगा i इंटू लॉग रूट 1, यानी कि log 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है ना, 0 प्लस 1 1 और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और log 1 क्या है 0, प्लस i tan इनवर्स 1 अपॉन 0, यानी कि ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या है पाई बाय 2, राइट। अब ये i से ये टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस i इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। पर ये जो वैल्यू हमें मिली है ये वैल्यू किसकी है log z की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए z की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2। लॉग को अगर कैंसिल करना है तो एक्सपोनेंशियल कंसिडर करना है, राइट। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ पर i की टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये प्योरली रियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0। तो इसे हम बोलेंगे देयरफॉर i रेज टू i इज प्योर रियल, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर 0। तो चलिए यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें दिया है 1 प्लस आई रेज टू आई, यानी कि यहाँ पर पावर में फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रोसीजर क्या है लॉग अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू आई। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉगरिदम की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा log z इज इक्वल टू log 1 प्लस आई रेज टू आई, यानी कि i log 1 प्लस आई। आई होप कि अब यहाँ पर आपको समझ में आया, प्रॉपर्टी यूज़ की है log a रेज टू x की। अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन यूज़ करनी है लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो हमने पहले 2 एग्जाम्पल्स में यूज़ की है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस वाई स्क्वायर यानी y की वैल्यू यहाँ पर 1, प्लस i tan इनवर्स y अपॉन x, अब y 1 है और x भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, log 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा log रूट 2 प्लस i tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4। अब ये जो i है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा i log रूट 2, अब i इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, राइट। अब ये जो वैल्यू है ये log z के लिए है, पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो z के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म को कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू ई टू द पावर i log रूट 2 माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ पर 2 टर्म है तो बेस हम सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर i log रूट 2 इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाय 4। अब ये जो e टू द पावर i log रूट 2 है, इसे यहाँ हमें ये डेफिनेशन यूज़ करनी है, ये कंसेप्ट यूज़ करना है cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब थीटा की जगह पर यहाँ पर है log रूट 2, तो ये टर्म क्या हो जाएगी z इज इक्वल टू cos ऑफ log रूट 2 प्लस i sin log रूट 2, ब्रैकेट कंप्लीट, और इसे मल्टीप्लाई करना है आपको e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 से। तो अब अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 इंटू कॉस लॉग रूट 2 प्लस i e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 साइन लॉग रूट 2। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो गया e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 कॉस लॉग रूट 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया
e to the power minus pi by 4 sin log रूट 2. सो आई होप फ्रेंड आपको सेपरेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के ऊपर जो एग्जाम्पल सॉल्व किए वो समझ में आए. I just want that you should subscribe the channel to get the notification for next video. I am putting here videos for next unit also. So if you subscribe the channel, you will get the notification. But for that you have to press the bell icon also. So don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching.